कर्नाटक से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी तक मुसलमानों के खिलाफ केवल और केवल नफरत परोसने का काम किया जा रहा है। कहा जाता है कि पढ़ा लिखा और शिक्षित समाज नफरत की खाई को पाटने का काम करता है, लेकिन बीजेपी की मौजूदा सरकार मुसलमानों पर बुलडोजर चलाते चलाते अब थक चुकी है। उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो चुका है, बुलडोजर का धुआं निकल रहा है। इसलिए अब बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों की उस जड़ पर ही हमला करना शुरू कर दिया है जिसे आप और हम यानी दुनिया इस्लाम के नाम से जानती है। अब सीबीएसई ने इस्लाम से जुड़े चैप्टर ही अपने सिलेबस से मिटा दिया है। हाल के कुछ सालों में कई बार तथाकथित साधु संतों, मुनियों और महात्माओं के जरिए जिस तरीके से मुसलमानों और इस्लाम को मिटाने की कस्में खाई गईं, उनके नरसंहार के शपथ लिए गए, उसी के अगले अध्याय का नाम सीबीएसई मालूम पड़ता है। जो लोग कल तक इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कस्में खाया करते थे, आज उन्हीं लोगों ने बच्चों के किताब के सिलेबस से इस्लाम और मुसलमानों के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस्लाम की वजह से इनका बहुत नुकसान हुआ होगा। हो सकता है इस्लाम ने इनका बहुत कुछ नुकसान कर दिया हो। यह भी हो सकता है कि इस्लाम ने भारत में कदम रखने के बाद इनकी जन्मजात और जाति आधारित वर्ण व्यवस्था और राजपाट को उखाड़ फेंका हो। यह भी हो सकता है कि इस्लाम ने उन दबे कुचले और शूद्र कहे जाने वाले लोगों को बराबरी का हक देकर उन्हीं राजाओं और पुरोहितों के सामने लाकर खड़ा कर दिया हो, जो राजा महाराजा पुरोहित एक इंसान होकर दूसरे इंसान को अपने सामने कभी खड़े होते बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शायद इसीलिए सत्ता के मठाधीश इस्लाम से बदला लेने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। शायद इसीलिए बच्चों के दिमाग से इस्लाम को मिटाने के लिए मुसलमानों और उन पर आधारित चैप्टर को सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिया है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति से लबरेज हमारे सीबीएसई के पुरोधाओं ने गजब का खेल खेला है। एक झटके में ही बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कब्र में सो रहे तमाम मुगल बादशाहों और उनकी मुगलिया सेना को निक्कर सेना ने एक झटके में घोड़े से पटक दिया और सबको धूल चटाकर काबुल, कंधार और फरगाना भेज दिया। इसे मुसलमानों के खिलाफ खुन्नस न कहें तो और क्या कहें। अगर आप मुसलमान हैं तो आप रोहिंग्या हो सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो बांग्लादेशी हो सकते हैं, मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी हो सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो अतिक्रमणकारी भी हो सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप पर बुलडोजर चलाना राष्ट्रवाद होगा, जिसमें मुसलमानों को इंसान नहीं समझा जाता बल्कि मुसलमानों को दूसरे ग्रह का प्राणी समझा जाता है। मुसलमानों को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, हिंसक, मानवता के लिए घातक करार देते देते जब सत्ता के मठाधीश थक चुके हैं और उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो चुका है, तो अब इस्लाम से दुश्मनी और इस्लाम के खात्मे का नया अध्याय शुरू किया गया है और उस अध्याय के तहत इस्लाम के आंखें दिखाई जा रही हैं। उसी अध्याय के तहत इस्लाम को मिटाने की एक पुरजोर साजिश रची जा रही है। दरअसल मोदी जी के न्यू इंडिया में सीबीएसई ने इस्लाम पर आधारित एक चैप्टर को ही हटा दिया है, उसे मिटा दिया है, उसे बाहर कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड की 11वीं कक्षा के सिलेबस में बदलाव किया गया है। सीबीएसई ने सिलेबस में बदलाव करते हुए इस्लाम की नींव पर आधारित एक चैप्टर को हटा दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पर चैप्टर जो इस्लाम की न्यू पर केंद्रित है, उसको सीबीएसई ने गुरुवार को जारी 2022-23 के अपने सिलेबस से गायब कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक द इंडियन स्कूल के एक टीचर ने कहा है कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स जैसे चैप्टर को हटा देना एक दिलचस्प और जरूरी इतिहास को मिटा देने जैसा है, जिसमें बताया गया है कि इस्लाम क्या है, किस सिद्धांतों के आधार पर पूरी दुनिया में फैला, सूफिज्म क्या है, इस्लाम में पैगंबर हजरत मोहम्मद की भूमिका क्या है। इस चैप्टर में इस्लाम की नींव को कवर किया गया था। अब इसकी जगह पर नोमैडिक एम्पायर यानी बंजारा साम्राज्य, जिसे आप घुमंतु साम्राज्य कह सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है, जिसमें चंगेज खां एक व्यक्तित्व और शासक के रूप में दिखाया गया है इस नए वाले चैप्टर में। सीबीएसई का नया सिलेबस स्कूलों को मिला तब इनमें से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का चैप्टर गायब मिला। कई स्कूल टीचरों का कहना है कि सिलेबस से औद्योगिक क्रांति के खंड को भी गायब कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से 12वीं के सिलेबस में चैप्टर हुआ करता था किंग्स एंड क्रॉनिकल, यानी राजा और उनका कालखंड। इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को भी हटा दिया गया है, जिसमें बताया गया था कि मुगलिया साम्राज्य में किस तरीके से किसानों के हित में आर्थिक तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए गए थे।
इस यानी कि मुसलमानों से खुन्नस में मुगलिया साम्राज्य के इतिहास को मिटाया जा रहा है भारत के इतिहास से। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जेएनयू के प्रोफेसर मौसमी बासु ने कहा है कि सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ऐसे चैप्टर को सिलेबस से क्यों मिटाया जा रहा है, ऐसा करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। मौसमी बासु ने कहा कि चैप्टर को मिटाने और जोड़ने के बारे में ना तो कोई साफ तौर पर दिशा निर्देश है और ना ही कोई प्रक्रिया। प्रोफेसर बासु कहती हैं कि ऐसा बिना किसी वजह से किया जा रहा है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको निशाना बनाया जा रहा है, जो हमारे लोकतांत्रिक आचरण और मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल खिलाफ है, अपोजिट है। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं चाहते, लेकिन चंद लोग अपनी मानसिकता, अपने सोच को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार इतिहास में तोड़ मरोड़ की कोशिश तरह तरह की अलग अलग सरकारों के जरिए किया जाता रहा है। 2018 में एनसीईआरटी की 12वीं की किताब थी जिसका नाम है स्वतंत्र भारत का राजनीति। इस किताब से गुजरात के गोधरा कांड की जानकारी देने वाले चैप्टर को मिटा दिया गया, जिसमें यह बताया गया था कि 2002 की हिंसा में तकरीबन 1100 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। ठीक इसी तरह जुलाई 2017 में राजस्थान की भाजपा सरकार ने अकबर और महाराणा प्रताप से जुड़े इतिहास को ही उलट दिया था। तब की बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने राजपूती आन बान और शान को बचाए रखने के लिए सिलेबस में जबरदस्ती तब्दीली कर दी थी। इतिहास के मुताबिक हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को बुरी तरीके से हराया था, लेकिन वसुंधरा सरकार ने इतिहास में बड़ा फेरबदल करते हुए एक बदलाव किया और ये लिखा कि महाराणा प्रताप ने अकबर को 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई में हरा दिया था। इतिहास में भले ही अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया हो, लेकिन इतिहास ने कभी भी महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को, उनकी शख्सियत को कम करके नहीं आंका। अकबर और महाराणा प्रताप दोनों ही राजा थे और दोनों ही अपनी अपनी रणनीति पर कायम थे। अकबर की पत्नी भी एक राजपूत राजकुमारी थी। मुगलों और राजपूतों के किस्से से पूरा इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन धर्म के आधार पर इतना गिर जाना ठीक नहीं है कि आप एक स्कूल की किताब से ही इस्लाम और मुसलमानों के सिलेबस को मिटा दें। इससे पहले सीबीएसई ने 9 से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक अधिकार और डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हटा दिया था। इस्लाम दुनिया में 1400 साल से फल फूल रहा है। चंगेज खान भी इस्लाम को मिटाते मिटाते खुद मिट गए। उनका मकसद था इस्लाम का खात्मा, लेकिन उन्हीं की आला औलादों ने इस्लाम के खिलाफ उठने वाली तलवारों को ढाल बनकर रोक दिया। मुसलमानों के पास अच्छा बुरा जैसा भी है इतिहास उनके पास मौजूद है। भले ही भारत के इतिहास में इस्लाम की जानकारी देने वाले चैप्टर को हटा दिया जाए, लेकिन केरल का चेरामन मस्जिद कैसे मिटा देंगे, जिसे पैगंबर हजरत मोहम्मद के दौर में बनाया गया था, जो सैकड़ों साल पुरानी है, जो आज भी दुनिया के लिए इस्लाम का एक जानकारी देने वाला स्रोत है। जामा मस्जिद को कैसे मिटा देंगे, जो भारत की आन बान शान है। उस लाल किले को कैसे मिटा देंगे, जो आज भी गौरव है भारत का, जिसे सैकड़ों साल बाद भी आज तक मिटाया नहीं जा सकता था। इश्क की निशानी माने जाने वाले उस मकबरे को, जिसे आप ताजमहल कहते हैं, उसको कैसे मिटा देंगे। वो तो आपका धन जमा करने का एक जरिया है, जो आपको करोड़ों का मुनाफा देता है। इतिहास इतिहास ही है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। भले ही मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही इतिहास बन जाएं, लेकिन इतिहास वैसे ही लिखा जाएगा जैसे इतिहास लिखा जाता है। इस्लाम से नफरत ने नेताओं से लेकर टीवी की एंकर और एंकराओं को मानसिक दिवालिया कर दिया है। इसीलिए इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है और सब के सब एक साथ बैठकर झाल मंजीरा पीट रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। भोपाल वाले बशीर चचा ने भी क्या खूब फरमाया है, जिसे दुनिया बशीर बद्र के नाम से जानती है। बशीर चचा कहते हैं कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आज सोए हैं तहे खाक ना जाने यहां कितने, आज सोए हैं तहे खाक ना जाने यहां कितने। कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब ज़बी था। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।